नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। हिसार में बैठे हैं और हिसार का बड़ा ही मशहूर गांव है राखी खास, हड़प्पा कालीन संस्कृति के लिए मशहूर है। और इसी श्रृंखला में आज हम बैठे हैं यहाँ से सरपंच पद की प्रत्याशी ममता के प्रतिनिधि उनके ससुर जी के साथ। नाम है अजमेर जी। अजमेर जी से बात करते हैं। जी अजमेर जी नमस्कार, कैसे हैं? जी नमस्कार जी संजय जी, आपके माध्यम से सभी देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। और आपके चैनल का मैं आपके यहाँ गांव राखी खास में पहुँचने पर आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आपकी पुत्र वधू हैं, भतीजे की बहू हैं और चुनाव लड़ने जा रही है। गांव का नेतृत्व करने की तैयारियां हैं, गांव की मुखिया के लिए उम्मीदवार हैं। किन वादों के साथ चुनावी रण में उतरे हैं आप लोग? देखिए, वादे काफ़ी समस्याएं होती हैं। वादे तो बनने के बाद लोगों को पता चलता है कि कौन क्या पूरा करता है, लेकिन हम जो गांव के अंदर यहीं पर जन्म पैदा हुए हैं, कर्म भूमि जन्मभूमि हमारी ये है। सभी व्यक्तियों से व्यक्तिगत रसूख हैं, गांव की समस्याओं के बारे में जानते हैं, इसी मिट्टी में खेले हैं, पले हैं। तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं और जैसे मेन समस्याएं हैं, बिजली है, पानी है, सड़कें हैं और वे CCTV कैमरे हैं, रात को लाइट का प्रबंध नहीं है। और उससे बढ़कर बात यह है कि हमारा जो गांव है, जैसे आपको मालूम है, सभी जानते हैं, हड़प्पा कालीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर विश्व स्तर पर इस गांव का राखीगढ़ी का नाम है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अब हमारे यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर जाना भी जाता है और म्यूजियम भी बना हुआ है, करोड़ों की लागत से म्यूजियम बनाया है सरकार ने। तो लेकिन जितना आज तक इसको पर्यटक स्तर पर विकास करना था वो नहीं हो पाया है। उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ यहाँ की मूलभूत सुविधाएं पर्यटकों को नहीं मिल पाई है, क्योंकि पर्यटक बहुत आते हैं लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। जैसे वो आए, उनको गाइड मिले या उनको रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी जो सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है। तो मेरा मानना है कि अगर गाँव के लोग हमें इस चीज़ का मौका देते हैं, सरपंच पद के लिए मौका देते हैं, तो ये मूलभूत सुविधाएं लोगों की जो विषयों से लोग आएंगे उनका पर्यटक का बढ़ावा देंगे। और पर्यटक के बढ़ावा देने के बाद यहाँ पर जो रोजगार के अवसर होंगे, कि हमारा जो आज एक बेरोजगारी की समस्या है, तो मैं मानता हूँ कि गांव राखी खास के अंदर पर्यटक बढ़ने के बाद बेरोजगारी की समस्या नहीं रहेगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम स्टार्टिंग्स में ही 2000 पर्यटक डेली यहाँ पर आएंगे। और जब 2000 पर्यटक यहाँ पर आएंगे तो आपको पता है कि वो खाना भी खाएंगे, रुकेंगे, गाइड को भी लेंगे और चीज़ें भी खरीदेंगे। तो यहाँ पर सबको रोजगार मिलेगा, चाहे वो अनपढ़ आदमी है, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सबको रोजगार मिलेगा। तो हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक को बढ़ावा देंगे। अजमेर नायक जी, बात की जाए, आपका जो गाँव है वो जमीन से काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है और पीने की पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। बहनों को, बहुओं को, बेटियों को पानी लाने में बड़ी मशक्कत होती है। कैसे प्यास बुझेगी राखीगढ़ी की? हाँ, ये हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको वाटर सप्लाई का पानी के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि गांव के अंदर पानी खारा है, हैंडपंप का पानी जो वो खारा है। इसलिए वो उनको यहाँ पर 15-15, 10 दिन, महीना भी एक आधी बार अगर कोई मोटर जल गई या कोई और प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, तो उनको उस पानी पर डिपेंड रहना पड़ता है। और दूर दूर से खेतों से रात को भी पानी लाना पड़ता है हमको। तो ये मेन प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है कि जो ऊंचाई पर होने के कारण जो पानी है वो लाइनों में बटा हुआ है, कई लाइनें बनाई हुई हैं यहाँ पर। और बिजली की कम आने की वजह से, क्योंकि दिन में बिजली कम आती, रात को आती है। और रात को भी अगर वो सारी रात छोड़ नहीं सकते, सोने का टाइम होता है, तो दिन में जैसे पानी वो छोड़े तो लाइटें नहीं आ पाती। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जैसे गांव के अंदर इसकी एक बिल्कुल सिंपल है, हम जनरेटर से जोड़ेंगे उसको, पानी के जो हमारा पब्लिक हेल्थ का जो वाटर वर्क्स बने हुआ उसको, और सोलर से जोड़ेंगे। हमारे पास 3 ऑप्शन हो जाएंगे, जनरेटर, सोलर और लाइट। और इसलिए प्रयास रहेगा कि दूसरे दिन गांव के अंदर पानी आएगा। बात की जाए बेटियों के लिए, मान सम्मान के लिए, रात को गलियों से गुजरती हैं बेटियां, बहुएं जाती हैं, कोई भी महिला जाती है, उसके लिए आपने बात की है CCTV कैमरे की। तीसरी आप क्या बात कर रहे हैं? ये बातें, ये दावे बड़े बड़े मंत्री करते हैं, बनने से पहले सांसद विधायक भी करते हैं, कैसे करा पाएंगे आप लोग?
नहीं दावे नहीं, यहाँ गांव मैंने बोला कि हमारा जन्म कर्म भूमि है, हमारे दादा है, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं। यहाँ झूठ बोल के क्या करना है, क्योंकि तो मेरा गांव है और मैंने यही रहना है, ये मेरी बता जैसे जन्म भूमि है, कर्म भूमि है। जो हम करें वो वायदे नहीं है, इनको पूरा करना है। और इनको लेके ही मेरे मन में ये था कि कुछ गांव के लोगों ने हमारे को बोला कि भाई आप ऐसे चुनाव लड़ो और इसमें होंगे, तो मैंने भी हिसाब लगाया कि गांव की जो मूलभूत जो सुविधाएं से वंचित है और लोगों की मदद से, लोगों के सहयोग से इन समस्याओं का पूरा करना है। कोई ये झूठे वादे नहीं है, सच्चे करेंगे। बात की जाए युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए खेल के लिए स्टेडियम की कैसी व्यवस्था रहेगी? हाँ, खेल हमारा स्टेडियम बना हुआ है, उसमें कुछ सुविधाएं नहीं है, उनको सुविधाएं करेंगे। जैसे कोच नहीं है तो कोच की व्यवस्था करेंगे वहाँ पर, और अच्छे खिलाड़ी यहाँ से हम देंगे गांव से। पहले भी हमारे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और भी अच्छे खिलाड़ी देंगे। बात की जाए ट्रांसपोर्ट की सुविधा की, ट्रांसपोर्ट सुविधा में हमारा है प्रॉब्लम है, उसको भी दूर करेंगे। अगर कोई समस्या फिर भी रहती तो हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि पंचायत की तरफ से हम बस भी लगाएंगे। कम से कम हमारे जैसे नानुंद है, खेड़ी है, इधर गुलकड़ी है, यहाँ तक बच्चों को हम पहुँचा दें। आगे से बसें और मिल जाती कि यहाँ 8-7 किलोमीटर के एरिए में हमारी समस्या है। मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जैसे हम कई बार बीमार हो जाते हैं आदमी, और मैंने काफ़ी लोगों को देखा भी है, मेरे पास लोगों के फ़ोन भी आए थे, मैं लेके भी जाता हूँ। कई बार ब्याह शादी ऐसा फंक्शन होता है कि हमारे गांव में साधन नहीं मिलता और आदमी बीमार हो जाता है और उनको दिक्कत बड़ी होती है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो है हम अपनी तरफ से, मेरी कोशिश है कि मैं अपनी तरफ से एक एम्बुलेंस लगाएंगे, ताकि वो ड्राइवर भी हमारा होगा, उस पर तेल भी हमारा होगा, गाड़ी भी हमारा होगी, और उनको मिर्जपुर, खेड़ी और यहाँ नानू जो हमारे हेल्थ सेंटर हैं यहाँ तक मरीज को ले जाएं, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर की कस्टडी में हो जाएंगे और एम्बुलेंस भी मिल जाएगी। तो ये भी हमारा एक इसमें मैनिफेस्टो में है कि हम ये एम्बुलेंस की सुविधा भी करेंगे। और मैंने जो चीज़ें हैं अपना एक मैनिफेस्टो बनाया है जो 15 तारीख को जारी होगा, तो उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ऐसा हमारा है। कन्याओं के लिए हमने जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी है, तो बेटियों के लिए भी हमने ये किया कि जिस दिन से सरपंच हम जीतेंगे और जब तक रहेंगे उस दौरान जितनी भी लड़कियां पैदा होंगी उनके लिए हम एक जमा पूंजी FD का प्रबंध करेंगे। वो FD कितनी भी हो सकती है, तो उसमें माँ बाप के ऊपर भी ये नहीं लगा कि बच्चा मेरे ऊपर बोझ है, मेरी लड़की बोझ है, और लड़की को भी एक पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे लिए कुछ लाखों रुपये बैंक में है, कोई इमरजेंसी आएगी तो मैं उनको यूज कर सकती हूँ। कई बार देखने का आता है गांव में गरीब लोग होते हैं, कन्याएं होती हैं, हमारी बेटियां होती हैं, शादी की बड़ी दिक्कत होती है, तो उसमें भी हमने कहा कि गरीब कन्याओं की भी शादी हम मुफ्त में कराएंगे। और शिक्षा के ऊपर भी, जैसे मेरा भी शिक्षण संस्थान है और मैं पहले भी हमारा प्रयास रहा कि जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल जो फादरलेस है, मदरलेस है, लैंडलेस है, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, या दो भाई समाज के कह देते भी ये गरीब है, नहीं पढ़ सकता, तो 25 साल से ऐसे बच्चों को हम हजारों बच्चों को ऐसे फ्री में पढ़ा रहे हैं। अब भी पढ़ रहे हैं, पहले ही पढ़ सके, और पढ़ के बच्चे बहुत सारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, बहुत सी मिलिट्री में हर जॉब में गए हैं। यहाँ से हम आगे भी हमारा इस स्कूल के माध्यम से भी, और जो गवर्नमेंट एजुकेशन जो हैं उनको भी बढ़ावा देंगे, उनको भी आगे लेके जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा यहाँ मिले और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। किस तरीके का सहयोग मिल रहा है गांव राखी खास की जनता का? बहुत प्यार मिल रहा है, जबरदस्त प्यार मिला हुआ है। लोग बहुत मतलब भारी मतों से जिताएंगे। लोगों ने मन बना लिया है कि एक ऐसे व्यक्ति को हम चुने, क्योंकि चर्चा भी होती है, सरकार का प्रयास रहा कि पढ़ी लिखी पंचायत हो, इसलिए इसमें क्वालिफिकेशन का प्रावधान किया हुआ है। तो लोगों ने मन बना लिया है कि हर जगह चर्चा होती भी कैसे, वैसे हम जनरल में कहीं पर भी हम सामान्य तौर पर भी बात करके ये कि भाई ऐसा व्यक्ति बढ़ाओ जो कुछ कर सके, जो जिसकी जान पहचान हो, कुछ उसका अच्छा पीछे कैसा काम रहा है, उसका चरित्र कैसा रहा है, उसकी मंशा कैसी रही है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो लोग इन चीज़ों की चर्चा करते हैं और देखते हैं, और लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। जनता जो है वो दर्पण होती है, और दर्पण में खड़े हो गए तो उसके सामने शीशा सामने होता है। और हमारे गांव की जो लोग हैं वो बड़े जागरूक हैं, उनमें एजुकेशनल, सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस है, जागरूकता है, ऐसी बात नहीं है। वो अच्छा निर्णय करेंगे और मुझे उम्मीद है
कि इस चुनाव में सरपंच के का विजय बना के और एक सेवा का मौका जरूर देंगे। मुझे ऐसी ग्रामीणों से, हमारे लोगों से उम्मीद है। अजमेर नायक की किस तरीके की अपील है राखी खास की जनता से? मेरी बस यही अपील है कि जो सरपंच पद का जो उम्मीदवार हमारे पुत्रवधू ममता को बनाया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय बना के उनको आशीर्वाद दें और सेवा का मौका दें। जी शुक्रिया। अब हमारे साथ हैं यहाँ से प्रत्याशी ममता। बात करते हैं ममता से। ममता जी नमस्कार, कैसे हो? चुनावी मैदान का बिगुल बच चुका है, रण तैयार है, किस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है, सब सपोर्ट कर रहे हैं जी, किस तरीके की अपील है गांव की जनता से? मैं ममता आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सरपंच चुनाव में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके जिताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जी, ये थी हमारे साथ ग्राम पंचायत की प्रत्याशी जो यहाँ से सरपंच पद का दावेदारी है और उम्मीदवार है यहाँ से, और इनके चाचा ससुर हमारे साथ थे अजमेर नायक जी। इनका कहना है, और अगर गांव हमारे सर पर जीत का ताज रखता है तो उसका मान सम्मान हम रखेंगे। गांव की बेटियों के लिए एफडी कराएंगे, उनके बचपन से पैदा होने के बाद तक के, उनके शादी तक का, जो बेटियां, जो परिवार की बेटियां जिनके माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, उनकी शादी हम कराएंगे। बात की जाए गांव में तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हम कराएंगे। पानी की पीने की बड़ी समस्या है गांव के अंदर, पीने के पानी की व्यवस्था कराएंगे, बिजली का प्रबंध कराएंगे। अब देखना यह है कि ममता के जीत जाने के बाद अगर गांव जो समर्थन इनको मिलता है और जीत जाती है तो ये अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। ऐसे ही किसी और व्यक्ति से आपकी बात करवाएंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। मैं संजय कुमार, हिसार के खास राखी खास ग्राम से। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।